हमारे देश में हर जगह बस एक ही नाम छाया हुआ है और वो है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी स्कैम में ऐसे बुरे फंसने के बाद मानो लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी का अंत नजदीक है और वक्त रहते ही अरविंद केजरीवाल को भी रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा। जहां बीते दिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ देने से सख्त मना कर दिया, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने ईडी की ओर से सारी स्टोरी नहीं सुनी थी। वहीं 28 मार्च की हियरिंग काफी इंटरेस्टिंग रही है, जब केजरीवाल ने खुद से दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी स्कैम का खुलासा किया है। आपको ध्यान ही होगा कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने मौजूद होकर इस स्कैम का पर्दाफाश करेंगे। तो आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट में, जब अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने पेश किया गया है, क्योंकि ईडी को मिली 28 मार्च तक की रिमांड खत्म हो चुकी है। बहुत ही भारी भीड़ दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थी, जिसमें आम आदमी पार्टी मिनिस्टर्स आतिशी, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल खुद मौजूद थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक इल्जाम ईडी पर लगाए और उनके और एएसजी एसवी राजू के बीच काफी हीटेड आर्गुमेंट्स हुए हैं। जहां एक और ये सब मामला हो रहा था, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक और केस एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की डिविजनल बेंच के सामने आ पहुंचा, जिसमें बेंच ने अपना फैसला भी सुना दिया। असल में इस बेंच के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुरजीत सिंह यादव लेकर पहुंचे थे, जो एक दिल्ली रेसिडेंट है और फार्मर के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी। उनका मानना था कि जिस सीएम पर स्कैम और पैसों का घोटाला करने का इल्जाम लगा है, भला उसे अभी तक चीफ मिनिस्टर क्यों रखा गया है। एंड द प्ली स्टेटेड, अरविंद केजरीवाल हैज वर्चुअली forfeited his office as a chief minister on account of being arrested, and as he is in the custody, he has disabled himself from performing the duties and responsibilities of being a public servant, and as such he ought not to continue as a chief minister। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जुडिशियल इंटरफेरेंस का कोई स्कोप नहीं है, एंड स्टेटेड सच ए सिचुएशन इज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इसी के साथ इसे डिसमिस कर दिया। तो अब बात करते हैं दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट में हुए ड्रामे की, जहां ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंची थी। उसी दौरान केजरीवाल ने रास्ते में मीडिया वालों को बताया कि उनकी अरेस्ट एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और जनता इस बारे में एक जवाब चाहती है। ये अरविंद केजरीवाल ने तब बोला जब उनसे मीडिया वालों ने एलजी वीके सक्सेना के कमेंट्स पर एक जवाब मांगा। यहाँ उसी कमेंट की बात हो रही है जिसमें एलजी सक्सेना ने कहा है कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती है। और हियरिंग के दौरान ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने जज से केजरीवाल की 7 दिन और की कस्टडी मांग कर ली और लोगों को शॉक दे दिया। जहां ये सब हुआ, वहीं सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता, जो कि केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कहा कि केजरीवाल खुद के डिफेंस में कुछ बातें कहना चाहते हैं, जिसके बाद केजरीवाल ने ईडी को धन्यवाद देने से सबसे पहले शुरू किया। जी हाँ, आपने सही सुना। ईडी को धन्यवाद देने के बाद केजरीवाल ने कहा, आई वॉन्ट टू थैंक ईडी ऑफिसर्स। द केस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 2 years. The case was filed on August 17th. No court has found me guilty. There are no charges against me, nor has any case been filed against me. But I have been arrested. C. Arvind, who was the secretary of Manish Sisodia, said that Mr. Sisodia gave him some file in my presence. Many ministers come to my house and give documents. Is that enough to arrest a sitting chief minister? हालांकि अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने रोका, तो केजरीवाल ने कह दिया कि उनसे अनुरोध है पर मुझे बोलने दे दीजिए। इस मौके पर जज कावेरी बवेजा ने भी कहा कि वे 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देंगी। हालांकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल की बोली बदल गई और उन्होंने ईडी को टारगेट करना शुरू कर दिया। राघव मजूमदार के बारे में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि राघव को मजबूर किया गया था कि वो वही बोले जो ईडी उनसे बुलवाना चाहती है, एंड दैट The 6 statements in which he does not speak about me are not brought on record। सिर्फ यही नहीं, अभी हाल ही में ECI डिटेल से डिस्क्लोज सारथ रेड्डी के बॉन्ड्स के बारे में कहते हुए केजरीवाल ने भी ऐड किया और कहा, सारथ रेड्डी डोनेटेड ₹55 crore to BJP after coming out of jail। Money trail is proven. They just want to crush आम आदमी पार्टी and on the other hand they do extortion। इस मौके पर एएसजी एसवी राजू वापस से ऑब्जेक्ट करने पर मजबूर हो गए कि आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सरासर ईडी पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि गलत है। हालांकि केजरीवाल यहाँ शांत नहीं बैठे और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सारथ रेड्डी डोनेटेड ₹55 crore to BJP। I have evidence that this racket is going on. Money trail is established. After being arrested, he donated ₹50 crore to BJP। Out of the 7 statements, my name did not appear in 6 statements. But as soon as my name was mentioned in the 7th statement, the witness was released। A chief minister is arrested on the basis of just 4 statements, whereas the ED has thousands of pages proving my innocence। इस मौके पर केजरीवाल की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने कह दिया कि केजरीवाल रिमांड को अपोज नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। Senior advocate stated,
not opposing remand because money trail is established. Investigate him too. इस मौके पर केजरीवाल ने भी कहा, if there is a scam of ₹100 crore, then where has the money of the scam gone? Actually, the scam started after the ED investigation. We are okay with keeping us on remand for as many days the ED wants. The ED has two objectives. One is to destroy the Aam Aadmi Party and create a smoke screen and run an extortion racket behind it through which they are collecting money. जिसका पलट जवाब देते हुए ED की ओर से मौजूद ASG SV राजू ने कहा, Those who named him later have revealed their reasons for doing so. It is in the papers. All these arguments have been presented before the Delhi High Court. Aam Aadmi Party took bribe and used it in Goa elections. We have documents that this money was used in the Goa elections through the हवाला रूट। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी एंड स्टेटेड नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर सीएम्स, अरेस्ट राइट्स सेम फॉर ऑल। एएसजी एसवी राजू ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस मामले में काफी बड़े बड़े लॉयर्स हायर किए हैं और ये फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलती एंड स्टेटेड अरविंद केजरीवाल हैज हायर्ड big lawyers for the hearing. Not every person has this facility. In Savant's statement has been taken under pressure that it is a matter related to the trial. We have strong evidence that Arvind Kejriwal had asked for a bribe of ₹100 crore. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जस्टिस कावेरी बवेजा ने अपने ऑर्डर्स रिजर्व किए, जिसके बाद उन्होंने कुछ वक्त में ही ये फैसला डिस्क्लोज करते हुए ईडी को केजरीवाल की 7 दिन और की कस्टडी सौंप दी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस कस्टडी के खिलाफ ऑब्जेक्शंस रेज भी नहीं किए थे और 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने ईडी की इन सबमिशंस पर कोर्ट से रिस्पॉन्ड करने का टाइम मांगा था, जिसके सख्त खिलाफ एएसजी एसवी राजू दिखे थे और इसे डिसमिस कर दिया इररिलेवेंट बताते हुए। हालांकि इसके बावजूद भी सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता challenged the assertion, prompting the court to intervene, reminding all parties that submissions have been duly heard. सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने बेंच को आश्वासन दिलाया कि वे इस मामले में कोऑपरेट करना चाहते हैं, पर उनका मेन एक सवाल ये था कि इस केस में अरेस्ट की क्या जरूरत थी and stated, The money trail has been spent in Goa, yet the questions remains, why the arrest? They claim to have found the phone but refuse to accept the password. Can they compel him to disclose it? आपको बता दें कि ये सेम सवाल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी रेज किया था पिछले कई ओकेजन्स पर कि भला ईडी ने आखिरकार केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया है, जब केजरीवाल कोऑपरेट कर ही रहे थे और वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। ईडी को फटकारते हुए पिछले मौकों पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है, What was the necessity to arrest? Non-cooperation is one of the most abused phrases since the ED become active. What is it that needs his arrest which you cannot do without arrest? You just can't say that I have the power to arrest. There should be a necessity to arrest. हालांकि अब जो केजरीवाल 7 दिन और के लिए जेल में कैद रहने वाले हैं, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कब जाकर केजरीवाल की मुसीबतें समाप्त होती है। Till then, keep following लॉ चक्रा।